ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल जी, आपने रिपोर्ट दाखिल की, सब लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि रिपोर्ट की डिटेल्स अब खुलकर सामने आ गई हैं। जब आप अंदर दाखिल हुए और खासकर जो वजू खाना है वहां पर, क्योंकि शिवलिंग की हर कोई बात कर रहा है, जब आप अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले आपने क्या देखा और किसने उस तरफ ध्यान आपका आकर्षित किया? अब कमीशन की कार्रवाई के दौरान वादी पक्ष ने ध्यान आकर्षित किया और प्रतिवादी ने सहयोग किया। बाद में हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई की और साफ तौर पे ऐसा नहीं है, प्रतिवादी द्वारा जो कहा गया, वादी द्वारा जो कहा गया, वो हमने अपनी कमीशन की रिपोर्ट में लिखी हुई है। ये कहा गया कि अंदर जो गोल आकृति दिख रही है, उस गोल आकृति के ऊपर किस तरह से कहा गया मार्बल के निशान थे और त्रिकोण बने हुए थे, उनके बारे में आप हमें बताएंगे? ये सब चीज़ कोर्ट में सबमिट हो चुका है, उसका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुआ है, अपनी रिपोर्ट मैंने दे दी है, आप देख लीजिएगा। रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक तहखाना है और उस तहखाने के अंदर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के जो आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, उनके भी कई वहां पर खंडित हिस्से मिले हैं। माफ़ कीजिएगा, रिपोर्ट सही ढंग से पढ़ लीजिए, ये ऐसा मैंने नहीं लिखा है। जो वादी द्वारा कहा गया और प्रतिवादी द्वारा जो कहा गया वो चीज़ मैंने लिखी हुई है। विशाल जी, ये ज़रूरी है बताना क्योंकि बार बार शिवलिंग का जिक्र हो रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है एक शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो फव्वारा है। वहां पर जब आप लोग पहुंचे थे तो वो जो गोल आकृति जिसका आपने जिक्र किया है, उसके ऊपर भी कहा गया कि त्रिकोण बने थे और उसमें भी एक 63 सेंटीमीटर का छेद। सब चीज़ मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है, आप रिपोर्ट की बातें पढ़ रही हैं। हाँ। जो चीज़ें लिखी हैं वो उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है और जो उन्होंने प्रतिवादी पक्ष द्वारा ये कहा गया है कि ये फव्वारा है, फव्वारा का भी मैंने जिक्र कर दिया उसमें। आपने प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि ये फव्वारा है, तो आप लोगों ने उनसे कहा, किसने कहा जब फव्वारा कहने के बाद आप लोगों ने कहा था कि चलाकर दिखाइए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने कहा चला के दिखाने के लिए, उसका भी डिटेल मैंने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया हुआ है। जो चीज़ें वहाँ थीं, जो चीज़ एकदम है निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के ये रिपोर्ट बनी है, आपको पढ़ने से भी साफ जाहिर होता होगा। ये बार बार क्योंकि बात हो रही है कि कोई वाटर सिस्टम वहाँ नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि वो चल सकता या फव्वारा था, इसका भी जिक्र तो हुआ होगा। नहीं, ये चीज़ें अब कोई एक्सपर्ट कर सकता है, अगर माननीय न्यायालय समझेंगे तो देखा जाएगा। जो चीज़ें वहाँ पे थी मैंने वो ड्रेनेज सिस्टम आपने विशाल जी उसकी पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, अब न्यायालय उस पर निर्णय करेगी। ये जो कहा जा रहा है कि एक स्वस्तिक का निशान दीवार पर मिला है और वो स्वस्तिक का निशान था, उसके वो भी तस्वीरों के साथ रखा गया है। अब ये चीज़ें पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। जो चीज़ें वादी द्वारा कहा गया और प्रतिवादी द्वारा कहा गया वो चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। ये कहा गया कि वहाँ पर डमरू की निशान और त्रिशूल के निशान मिले हैं। जहाँ जो चीज़ें थीं और जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है, फोटोग्राफी। यानी ये सब कुछ उस वहाँ पर दिखा, जो दीवारें, जो चीज़ें वहाँ थीं और प्रतिवादी द्वारा जो कहा गया इस बारे में, वो भी मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ये कहा गया कि 12 साल से वो फव्वारा चल नहीं रहा था जब प्रतिवादी पक्ष ने कहा ये फव्वारा। जी, सब आप पढ़ लीजिएगा, एकदम क्लियर कट मैंने लिख रखा है। आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, रिपोर्ट आपने दाखिल की है, लेकिन आपको लगता है कि, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका कहा जा रहा है कि बार बार ये उसका जिक्र आ रहा है इस संदर्भ में, ज्ञानवापी के संदर्भ में, आपको लगता है वो प्रभावी होगा इस मामले में? जी, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये केस चल रहा है, आज उसकी सुनवाई है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय और सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय जो आदेश पारित करेगी वो मान्य होगा। विशाल जी, ये मुझे बताइए कि जो कितने कुल तहखाने थे जो वहाँ खोले? अब सारी रिपोर्ट तो आ गई है, आप उसको देख लीजिए बार बार। आपसे सुनने से, आपने वहाँ देखा है ना, हम लोग गए नहीं, तो जो लोग जानना चाह रहे हैं उनके लिए आप अब जो देखा है, मेरी जो जिम्मेदारी थी कोर्ट कमिश्नर के रूप में कि जो जाके वहाँ पे कमीशन शांतिप्रिय और निष्पक्ष तरीके से करके रिपोर्ट सबमिट कर देना है और मैंने वो कर दिया। कुल तहखाने कितने थे ये तो रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है साफ, उसको पढ़ लीजिए मैडम ने। नहीं, पूरी रिपोर्ट हमने पढ़ ली है, लेकिन क्योंकि आप अंदर गए, आप इस पूरी सर्वे टीम को लीड कर रहे थे विशाल जी, और वहाँ पर दोनों ही पक्ष, जब आपने रिपोर्ट सौंपी है, आपकी रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, आपने रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी है। जो अजय मिश्रा जी ने रिपोर्ट दाखिल की उसके बारे में, क्योंकि वो भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेल खाती हैं दोनों। नहीं, वो 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट है जो बाहरी जगह की ज्ञानवापी परिसर की गई थी और 14, 15, 16 को अंदर की परिसर की हम लोगों ने किया था कमीशन। तो दोनों रिपोर्ट अलग अलग हैं लेकिन एक ही क्रम में है।
एक ही प्रॉपर्टी की बाबत है, एक ज्ञानवापी परिसर की बाबत है, तो बाहर का 6-7 का है, अंदर का 14, 15, 16 का है। अच्छा, आपको ये लगता है, क्योंकि ये बार बार हिंदू पक्ष कह रहा है कि उस वहाँ की और खुदाई होनी चाहिए जिससे पता चले कि वो गोलाकार आकृति कितनी गहरी है। ये न्यायालय डिसाइड करेगी, न्यायालय के ऊपर है, जो न्यायालय आदेश करेगी उसका पालन किया तो जाए। वहाँ पर उस वक्त जब सर्वे हो रहा था तब हिंदू पक्ष ने ये बात कही थी कि खाली करा दीजिए जो तालाब है। जी, जो बातें कही थी मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी, असमर्थता भी जाहिर की है अपनी रिपोर्ट में मैंने। नहीं, खाली करने की बातें नहीं हुई थी, उसमें मछलियाँ थीं और बीच की जगह को थोड़ा सा खाली करके सफाई करके देखा गया, काफ़ी काई था, तो जो चीज़ें आई हैं वो हमने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा रखी है। जो नंदी का मुख है, ये कह रहे हैं कि नंदी का जो मुख है वो उसी तरफ है। मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, नंदी का मुख जो है क्या वजू खाने की तरफ है? जी, मैं बता दूँ, ये ड्राफ्ट्समैन थे, उनके द्वारा पूरी मैप बनाया गया है और उन्होंने अपनी मैप में दर्शा रखा है। वीडीए के ड्राफ्ट्समैन थे, सरकारी हैं, और उन्होंने नापी करके जो चीज़ें दिखलाई हैं उसके अनुसार हमने रिपोर्ट फाइल कर दी है। ठीक है विशाल जी, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इस पर दारोमदार है, कोर्ट में है, मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा। आपको लग रहा है कि एक सर्वे जो आपने किया है, दोनों पक्षों से आपने क्या इसको लेकर बात की थी, सर्वे से पहले और सर्वे के बाद? नहीं, दौरान कमीशन जो है, दोनों पक्षों की जो बातें कही गई थी पूरी स्पष्ट रूप से हमने अपनी रिपोर्ट में हम लोगों ने दर्शा दी है, दोनों पक्षों की बातें। ठीक है विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसके दाखिल होने के बाद अब आगे का जो रुख होगा इस केस का, वो इसी रिपोर्ट पर निर्भर करेगा जो आपने दाखिल। अब जो रिपोर्ट मैंने दाखिल किया है, जो हमारे सहयोगी थे, एकदम निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, जो बातें दोनों पक्ष द्वारा कही गई सब अपनी रिपोर्ट में मैंने लिख दिया है।